बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास इसका चैप्टर नंबर 2 इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 इसके 2 से लेकर 8 तक मुकम्मल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अगर आप इनसे रिलेटेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप उस लिंक से 2 से लेकर 8 तक मुकम्मल क्वेश्चंस को जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को जो है ना वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड वैल्यूज यूजिंग लॉग टेबल्स। इससे रिलेटेड जो हमने क्वेश्चन किए थे वो एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो हमने कंप्लीट सॉल्व किया था। तो उसको भी आप जो है ना वो एक दफ़ा चैनल पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो इससे आपका जो है ना वो ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। आप लोगों ने सबसे पहले करना ये है बच्चों कि इसको जो है ना वो लेट करना है। लेट, जब आप इसको लेट करेंगे तो इसका जो रेडिकल साइन है इसको रिमूव कर देंगे। रेडिकल साइन में अगर सिंपल ऐसे लिखा हो तो ये इसकी वैल्यू होती है 1/2। अगर इसके बाहर कोई इंडेक्स लिखा हो, जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो इसका ये हमारे पास जो है ना वो वैल्यू होगी 1/3। तो इसको हम जब लेट करेंगे तो इसको x के बराबर लेट करेंगे। x इज इक्वल टू, तो ये 68.24 इसकी पावर आ जाएगी 1/3। अब बच्चों हमने लॉग की मदद से करना है तो हम इसके दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देंगे। टेकिंग लॉग, LOG, लॉग ऑन बोथ साइड। उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने से या अप्लाई करने से। ठीक है, अब दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 68.24 इसकी पावर 1/3। अब बच्चों हमारे पे रूल होता है हमारे पास एक, अगर लॉग वाले नंबर के ऊपर पावर आ जाए तो वो पावर को हम लॉग से पहले शिफ्ट कर देते हैं। तो ये 1/3 को लॉग से पहले शिफ्ट करेंगे, ये ऐसे साथ साथ चलता जाएगा। 1/3 लॉग 68.24। अब बिल्कुल सिंपल हो गया बच्चों क्वेश्चन। हमने करना क्या है कि 68.24 का लॉग लेंगे, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेटर के ज़रिए करेंगे। तो इसका लॉग लेते हैं, लॉग 68.24, ये हमारे पास बच्चों 1.88340 आ रहा है। तो इसको हम डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट 3 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन ये बच्चों, ये डिवाइड का साइन दबाएं। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसको डायरेक्ट 3 पे जो है ना वो डिवाइड कर दें। तो इसका आ रहा है हमारे पास 0.611 और 3। यहाँ पे लिखेंगे हम 0.611 और 3। डेसिमल पॉइंट के बाद आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट्स लिखने हैं। लॉग x इज इक्वल टू 0.6611 और 3। अब हमने फाइंड आउट करना है x, तो ये लॉग है, उधर जाके ये एंटी लॉग हो जाएगा, यानी लॉग का उलट होता है एंटी लॉग। एंटी लॉग 0.611 और 3। अब बच्चों देखिए हमने इसको अभी तक रेज नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है ना वो शिफ्ट का बटन दबाएंगे और साथ में लॉग का बटन प्रेस करेंगे। ये छोटा सा 10 आ जाएगा हमारे पास, इसका मतलब है एंटी लॉग। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना वो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 4.08। x इज इक्वल टू 4.08 और 6। तो ये बच्चों हमारे पास फाइनल इसका जो है ना वो आंसर है। बस हमने करना क्या है कि जो हमने क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने सबसे पहले उसको x के को लेट करना है। लेट करने के बाद इसकी जो रेडिकल साइन है उसको हमने पावर की फॉर्म में लिख दिया। दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया। लॉग अप्लाई करने के बाद अगर पावर है तो पावर लॉग से पहले शिफ्ट हो गई। लॉग लेके 3 पे डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद उसका एंटी लॉग लिया, तो हमारे पास फाइनल बच्चों इसका आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 भी जो है ना वो बिल्कुल सेम है। हमने सबसे पहले इसमें करना है लेट x के बराबर लेट करेंगे। x इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई विद 3.54 और 3।
अब हमने इसका दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना है। टेकिंग लॉग LOG लॉग, ये लॉगार्थम की शॉर्ट फॉर्म है। ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने से। ठीक है बच्चों, इसका हम लिखेंगे log x इज इक्वल टू log 319.8 मल्टीप्लाई विद 3.54 और 3। अब बच्चों हमारे पास एक रूल है, यानी लॉगार्थम का लॉ है कि अगर दो वैल्यूज लॉग के अंदर ज़रब हो रही हो तो उनको हम क्या कर सकते हैं, जमा में चेंज कर सकते हैं, यानी दोनों का अलग अलग लॉग आ जाएगा और दरमियान में प्लस आ जाएगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग जना वो लॉग लगा दें। 319.8 ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको हम जो है ना वो जमा में चेंज कर देंगे log 3.543। अब इन दोनों के हम जो है ना वो log लेंगे 319.8 और 354 और 3। तो log ऑफ 319.8 तो बच्चों इसका आ जाएगा 2.5048। ये लिखेंगे हम 2.5048, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट log 3.54 और 3, ये हमारे पास बच्चों हमने लिख दिया। यहाँ पर आ गया इसका प्लस का साइन लगाएं, 0.549 और 3। डेसिमल पॉइंट के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो 4 डिजिट्स को लिखना है बच्चों। अब इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, अगर प्लस का साइन हो या माइनस का साइन जो भी लिखा हो आपने सबको ऐसे इकट्ठा कैलकुलेटर पे लिख देना है। तो ये आ जाएगा 2.5048 प्लस 0.549 और 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.0541 3.054 और 1। अब ये साथ साथ बच्चों इसके चलता रहा था log x, तो इसको लिखेंगे log x, हमने निकालना है x। तो यहाँ पर ये जो log है ये उधर शिफ्ट होके एंटी लॉग हो जाएगा, यानी दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो एंटी लॉग 3.054 और 1। अब इसका बच्चों हम लेंगे एंटी लॉग, ये हमने अभी तक रेज नहीं किया। ठीक है, शिफ्ट दबाएंगे और लॉग दबाएंगे, छोटा सा 10 आ जाएगा। तो ये इसका जो है ना वो एंटी लॉग आ गया हमारे पास। x इज इक्वल टू, ये बच्चों ध्यान से लिखना है, ये 1 के बाद कॉमा है, तो ये 1132.6 और 6। तो x इज इक्वल टू दिस, ये हमारे पास बच्चों फाइनल इसका आंसर है। बस आप लोगों ने लेट करना है। लेट करने के बाद दोनों के दरमियान जो है ना वो ज़रब का साइन है, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन चेंज करके जमा का साइन लगा देंगे। दोनों का अलग अलग लॉग लेंगे, लॉग लेके दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद जो है ना वो एंटी लॉग लिया, तो हमारे पास बच्चों फाइनली इसका आंसर आ गया। रहमान रहीम। अब बच्चों इसका पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 3। इसको भी हम सबसे पहले लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 36.12 मल्टीप्लाई विद 750.9 113.2 मल्टीप्लाई विद 9.98। अब हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग LOG लॉग, लॉगार्थम की शॉर्ट फॉर्म ऑन बोथ साइड। उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे इसको दोनों तरफ लॉग लेने से। ठीक है, अब इसका लॉग लेंगे हम दोनों तरफ। log x इज इक्वल टू log 36.12 मल्टीप्लाई विद 750.9 113.2 मल्टीप्लाई विद 9.98। अब यहाँ पर बच्चों जो है ना वो हमने करना क्या है कि यहाँ पर ऊपर भी वैल्यूज जो है ना वो दो मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे भी मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों डिवाइड भी हो रही हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, लॉग जो है ना वो सिंपली वैसे लॉग लिख देते हैं हम, बाद में मल्टीप्लाई को हम जो है ना वो ऐड में चेंज करेंगे।
अब अगर ज़रब आ जाए, ज़रब को चेंज कर देते हैं हम जमा के अंदर, और अगर डिवाइड का साइन आ जाए तो डिवाइड को हम चेंज कर देते हैं माइनस के अंदर। तो हम इसके अंदर यही जो है ना वो रूल इस्तेमाल करेंगे। लॉग 36.12 ज़रब है, ज़रब को चेंज करेंगे जमा के अंदर, लॉग 750.9 माइनस ये डिवाइड की वजह से। अब इसको आप इस तरह से जो ना वो बच्चों ब्रैकेट में लिख दें, तो ये आएगा लॉग 113.2। अब ये ज़रब है तो ज़रब को चेंज करते हैं जमा के अंदर, तो यहाँ पर लिखेंगे जमा, लॉग 9.98 और यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। फिर सुन ले बच्चों, इन दोनों को हमने जमा में चेंज कर दिया, ये डिवाइड का साइन है माइनस लगा दिया। अब ये दोनों के दरमियान फिर जो है ना वो मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमने इनको ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। ये दोनों के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई का डिवाइड हो रहे थे, तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब ये वाला माइनस का साइन अंदर हम जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा लॉग 36.12 प्लस लॉग 750.9 माइनस मल्टीप्लाई करें इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस लॉग 113.2 प्लस माइनस माइनस लॉग 9.98। क्लियर बच्चों। अब हम चारों वैल्यूज का अलहदा अलहदा जो ना वो लॉग लेंगे बाय कैलकुलेटर। लॉग 36.12 तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.5577, 1.55 और 77। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास लॉग 750.9, लॉग 750.9 तो इसका आ जाएगा हमारे पास 2.8755 प्लस का साइन 2.875 और 5। नेक्स्ट हमारे पास है लॉग 113.2, लॉग 113.2 तो इसका हमारे पास आ जाएगा 2.0538, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे हम, 2.053 और 8। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है लॉग 9.98 इसका आ जाएगा हमारे पास, माइनस लगाएंगे बच्चों 0.999 और 1। अब इन चारों वैल्यूज को सेम टू सेम ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिख देंगे, जो जो साइन इनके साथ है उनको हम वैसे ही इसके साथ लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.5577 प्लस 2.8755 माइनस 2.053 और 8 माइनस 0.999 और 1। तो ये बच्चों हम यहाँ पर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.380 और 3। अब ये हमारे पास जो बच्चों लास्ट आंसर है, यहाँ पर ये log x चलता आ रहा था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे log x इज इक्वल टू दिस। अब हमने करना क्या है, हमने निकालना है x, तो ये log है उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 1.3803। अब इसका एंटीलॉग लेंगे, हमने इसको कैलकुलेटर से अभी रेज जो है ना वो नहीं किया था, तो ये आ जाएगा एंटी लॉग, शिफ्ट और लॉग दबाएंगे एंटीलॉग आ जाएगा, आगे इसको टाइप कर दें 1.380 और 3। तो ये हमारे पास इक्वल का बटन प्रेस करें तो ये आ जाएगा 24.0049। x इज इक्वल टू 24.00 और 49। ये फाइनल हमारे पास बच्चों इसका जो है ना वो आंसर है, ठीक है। हमने करना ये है कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इसको लेट किया, लेट करने के बाद दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया, लॉग अप्लाई करने के बाद यहाँ पर बच्चे गलती कर सकते हैं कि इन के साथ जो है ना वो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, माइनस का वो जिक्र ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों डिवाइड हो रही हैं, दोनों के साथ आपने अलग अलग जो है ना वो माइनस लगाना है। किस तरह से लगाना है, अकॉर्डिंग टू दिस, दोनों को मल्टीप्लाई से एडिशन में चेंज करें, करने के बाद में माइनस को मल्टीप्लाई करें, बाद में चारों वैल्यूज का अलग अलग लॉग लिया, सबको इकट्ठा जो है ना वो हल किया, तो हमारे पास ये आंसर आया।
इसका एंटीलॉग लिया तो हमारे पास बच्चों फाइनल इसका ये आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है इसका। इन द ईयर 2016 साल 2016 में द पॉपुलेशन ऑफ आ सिटी एक शहर की आबादी वाज 22 मिलियंस 22 मिलियन थी एंड वाज ग्रोइंग और बढ़ रही थी एट द रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। इसके अंदर कह रहा है कि साल 2016 के अंदर एक शहर की जो आबादी थी वो 22 मिलियन थी और वो हर साल इस शरह से यानी 2.5% से बढ़ रही थी। नेक्स्ट, द फंक्शन, ये एक फॉर्मूला दिया हुआ हमें, ठीक है, गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस टी ईयर्स आफ्टर 2016, यानी ये जो फॉर्मूला है ये 2016 के बाद जो पॉपुलेशन है वो हमें बताएगा कि कितने जो है ना वो ग्रो कर रही है। यूज मॉडल टू डिटरमिन इन विच ईयर, कह रहा इस मॉडल को यानी इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इस्तेमाल करते हुए आप बताएं कि इन विच ईयर, किस साल में द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियंस, कह रहा बताएं किस साल के अंदर जो ये आबादी है 22 मिलियन से 35 मिलियन हो जाए। आगे, राउंड आंसर टू नियरेस्ट ईयर, यानी जो हमारे पास आंसर आएगा उसको आपने करीबी साल के अंदर जो है ना वो राउंड करना है। तो सबसे पहले इसमें से हम डाटा निकाल के लिखते हैं बच्चों। ये हमारे पास है 35 मिलियन। अब ये 35 मिलियन ये हमारे पास है पॉपुलेशन, तो हम लिखते हैं इसको P इज इक्वल टू 35 मिलियंस। नेक्स्ट हमारे पास हमने निकालना क्या है, टाइम। यूज मॉडल इन विच ईयर, ईयर हमारे पास क्या है, टाइम है, तो हम यहां पे लिखेंगे T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। फॉर्मूला लिखे हम PT इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 इसकी पावर है T। अब यहां पर हमारे पास ये जो PT है पॉपुलेशन इन T यानी आगे वाला टाइम जो है उसके अंदर कितनी बढ़ेगी, 35 मिलियन हो जाएगी। तो ये 35 इसके साथ यानी यहां पे लिख देंगे 35 इज इक्वल टू 22 1.025 इसकी पावर है T। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, लॉग का सहारा लेंगे, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे। यहां पे लिखेंगे टेकिंग लॉग LOG लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने से। अब दोनों तरफ इसका लॉग अप्लाई करेंगे हम, तो यहां पे लिखेंगे लॉग 35 इज इक्वल टू लॉग 22 1.025 इसकी पावर है T। अब यहां पर बच्चों एक बात है कि यहां पर ये दो वैल्यूज लॉग के अंदर जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई को हम चेंज कर देते हैं। मल्टीप्लाई आ जाए तो मल्टीप्लाई को चेंज कर देते हैं जमा के अंदर, तो इसको हम जमा के अंदर चेंज करेंगे। log 22 प्लस log 1.025 इसकी पावर है T। अब हमारे पास एक रूल है कि अगर लॉग वाले नंबर के ऊपर पावर आ जाए तो उस पावर को हम क्या करते हैं, लॉग से पहले शिफ्ट कर देते हैं। log 22 ऐसे लिख दिया, T को हम जो है ना वो शुरू में लिख देंगे log 1.02 और 5, ये log 35 जो है ना वो ऐसे लिख दें। अब बच्चों इसका log 35 कैलकुलेटर के साथ log 35 यह आ जाएगा 1.5450, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.5450 इज इक्वल टू log 22 है तो log 22 यह आ जाएगा हमारे पास 1.342। नेक्स्ट हमारे पास इसका log लेंगे log 1.025, तो इसका हमारे पास बच्चों आ रहा है T इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे इसको 0.010 और 7। ये हमारे पास बच्चों इन तीनों के हमने लॉग लिए।
अब क्या करेंगे, अब ये वाली वैल्यू हमने यहाँ से टी फाइंड आउट करना है, ये इधर जो है ना वो ऐड हो रही है, तो इसको इधर ला के हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 5450 माइनस 1.342 इज इक्वल टू, ये रह गया हमारे पास t इंटू 0.010 और 7। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे, ये इन दोनों को माइनस करेंगे। 1.540 माइनस 1.342, तो ये हमारे पास इसका बच्चों आ रहा है 0.202 इज इक्वल टू की जगह पे ये सारा ऐसे लिख देंगे, t इंटू 0.010 और 7। अब यहाँ पर देखें बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, पास हमने t निकालना है यहाँ से, तो यहाँ पर ये वाला इधर मल्टीप्लायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, ये इधर मल्टीप्लायर इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 0.202 डिवाइडेड बाय 0.010 और 7 इज इक्वल टू t। अब इसको डिवाइड करेंगे, 0.202 को डिवाइड 0.010 और 7, इसका बच्चों हमारे पास आंसर आया 18.87 इज इक्वल टू टी। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और t इज इक्वल टू 18.8, ठीक है। अब इसको राउंड अबाउट करके हम जो है ना वो इक्वल टू जो है ना वो इसको 19 भी लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन इसका ये आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है, उसने कहा था कि 2016 के बाद कौन से साल में ये जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 2016 के अंदर यानी 2016 के अंदर हम इसको जो है ना वो 19 को ऐड कर देंगे, तो t बराबर है 2016 जमा 19, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको ऐड कर लेते हैं 2016 जमा 19, तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 2035, यानी कि 2035 के अंदर जो ये वाली पॉपुलेशन है वो 22 मिलियन से 35 मिलियन पे चली जाएगी। तो बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना वो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। और चैप्टर नंबर 2 के अगर आप लोग हैंड मेड नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है ना वो हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है 030745267151। आप इस नंबर पे राब्ता करके हमसे चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट नोट्स जो है ना वो हासिल कर सकते हैं PDF फॉर्म के अंदर। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।